सो स्टूडेंट्स, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने पर यूनिट या परसेंटेज एरर को देखा है और हमने एब्सोल्यूट एरर की बात की है। किसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर होता है या एब्सोल्यूट एरर का सेंस बेसिकली क्या होता है, ये हमने देखा। अब हम बेसिकली एक स्टेप और आगे चल के एरर्स इन सम और डिफरेंस और उसके बाद एरर्स इन प्रोडक्ट और डिवीजन एंड एरर्स फॉर ए क्वांटिटी हैविंग सम पावर, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये किस तरीके का टॉपिक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और उसकी सीरीज में मैं एक रेजिस्टेंस और लगा दूं। ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नहीं है, ये बात मैं बता दूं, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसकी। मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, सपोज इसकी वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू R2 है। मैं आपको ये असाइनमेंट देता हूं या कोई मुझे ये असाइनमेंट देता है कि मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को ओम मीटर्स के जरिए, जो कि रेजिस्टेंस को नापता है, या मल्टीमीटर्स के जरिए मैं इन दोनों रेजिस्टर्स का मेजरमेंट लेता हूं। ठीक, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में है और मैं मेजरमेंट यहाँ इस एंड पर और इस एंड पर लेना चाहता हूं, तो जो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसके बराबर होगी? अगर मैं उसको R इक्विवेलेंट कह दूं तो वो बराबर होगी R1 प्लस R2। ओके, तो इस वाले केस में जो यहां पर ये रेजिस्टेंस आने वाला है, इसके अंदर कुछ एरर होगा। क्यों एरर होगा? क्योंकि यहां पर ये जो रेजिस्टेंस में मेजर करूंगा और जब ये रेजिस्टेंस मेजर करूंगा, अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं तो इसके अंदर अपना एक एरर होगा, अपना एक एब्सोल्यूट एरर होगा और इसका अपना एक एब्सोल्यूट एरर होगा। क्या होगा वो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। लेट इट बी। ओके, तो इस रेजिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 प्लस 10। ओके, और यहां प्लस से पहले मैं यहां पर साइन लगा दूं ओम्स। ओके, और यहां पे लगा दूं 1 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस को मैंने मेजर किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने मेजर करी है, इसलिए यहां पर कुछ एरर जरूर होगा जो ओम मीटर्स की वजह से हो रहा है, मेजरमेंट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि उस एरर को यहां पर ऐसे करके लिखूंगा प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो ये इसका एरर होगा। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं 0 प्लस माइनस 3। तो 0.1 प्लस माइनस का और प्लस माइनस 0.3 ये दोनों इनके अपने इंडिविजुअल एरर्स हैं। अब सवाल उठता है कि यहां पर वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा। तो यहां पर ये 5 और 10, ये तो मैं 15 लिख दूंगा, लेकिन यहां पर एरर मैं कैसे लिखूंगा? क्या इन दोनों का मीन निकाल के लिखूंगा, इन दोनों को आपस में डिफरेंस करके लिखूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखूंगा, या इन दोनों का सम लिखूंगा? मैं यहां ये एरर कैसे डील करूंगा इस क्वांटिटी का, जहां पर दो क्वांटिटीज का सम है ये क्वांटिटी। तो टॉपिक मेरा क्या है कि एरर्स इन सम, इस तरह के केसेस में, सम वाले केसेस में या डिफरेंस वाले केसेस में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको मैं डील कैसे करता हूं, या टोटल क्वांटिटी में मैं एब्सोल्यूट एरर को काउंट कैसे करता हूं, कैलकुलेट कैसे करता हूं, मसला है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई हम क्या करने वाले हैं। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको समझ लीजिए। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक कोई क्वांटिटी लिखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये बेसिकली क्या हो जा रहा था, ये बेसिक फॉर्मूला था, ये बेसिक थियोरिटिकल फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले में ये माना जा रहा था कि कोई एरर होता ही नहीं है, लेकिन जब भी हम मेजरमेंट जैसे हम शुरू कर देते हैं, फौरन एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे मेजरमेंट के अंदर। ओके, अब ये एक बेसिक फॉर्मूला है और इसको हम डील करेंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि ये जो x, जो कि दो क्वांटिटी का सम है, और ये दो क्वांटिटी जो कि मेजर्ड क्वांटिटी हैं, तो इन दो क्वांटिटीज के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आने वाला है, उस एरर को इस x के एब्सोल्यूट एरर्स की टर्म में निकालना। ठीक, तो आफ्टर द मेजरमेंट x की कैसी हैसियत हो जाएगी? ये हो जाएगी
प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये होने वाला है, ये आफ्टर दी मेजरमेंट है। बात समझ में आ गई? ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसको मैं निकालना चाहता हूं, राइट। ये किसके बराबर होगा? क्योंकि मैंने ए को मेजर किया है तो ए के अंदर प्लस माइनस डेल्टा ए एक एरर होने वाला है, और ये वाला प्लस वाला साइन मैं यहां लगा देता हूं और फिर लिखता हूं बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट। ओके, ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मैं बाहर ले लेता हूं, और डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ठीक है भाई, द एनालॉजी, इस इक्वेशन को आप देखिए, सपोज इट इज इक्वेशन 1 एंड सपोज इट इज इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you can easily reveals that plus minus delta x is equal to plus minus delta a plus delta b। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहीं पर मैं सम के साथ साथ डिफरेंस बता देता हूं कि डिफरेंस में क्या होगा, याद रखिए। ठीक, तो इसके लिए मैं एक अमेंडमेंट इस इक्वेशन के अंदर करता हूं, इसी के साथ साथ ध्यान से देखिए। अगर यहां पर डिफरेंस होता तो मैं ये ऐसे लिख सकता था a प्लस माइनस बी। बात समझ में आती है? ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस यहां पर लगाता तो मुझे एक माइनस यहां पर लगाना पड़ता। बात समझ में आती है? ठीक, अगर ये मैं माइनस लगा देता यहां पर, ठीक, तो ये माइनस कहां पर आ जाता, ये माइनस यहां पर आ जाता। ठीक है, और यहां पर प्लस माइनस की बजाय यहां पर जो चेंज हो जाता, देखिए यहां पर जो चेंज हो जाता वो क्या हो जाता, माइनस प्लस हो जाता। बात समझ में आती है? यहां पर क्या हो जाता, माइनस प्लस हो जाता, और यहां पर भी क्या आता, माइनस और प्लस हो जाता। बात समझ में आती है? ठीक, यहां प्लस माइनस की बजाय यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो दूसरा डेरिवेशन भी आप साथ के साथ कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, बात एक्चुअली में है क्या। हमारे पास एरर्स हैं कितने, हमारे पास डेल्टा ए है और डेल्टा बी है, दो एरर्स हैं। दो एरर्स के पास दो साइन है, दो डिफरेंट साइन है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने कितने एरर्स हैं। बात को समझिए, हमारे पास डेल्टा ए है और प्लस माइनस साइन के साथ है, और हमारे पास डेल्टा बी है और प्लस माइनस साइन के साथ है। ये दो अलग अलग और डिफरेंट साइन हैं, तो टोटल एरर कितने हो गए, टोटल एरर 4 हो गए। ठीक, नेगेटिव वैल्यू डेल्टा ए की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हो सकती है माइनस डेल्टा ए, और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो सकती है ए के अंदर एरर की, वो हो सकती है प्लस डेल्टा ए। एक बात हो गई, एक एरर हो गया, दूसरा एरर हो गया। यहां पर बी के केस में जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हो सकती है डेल्टा बी की, वो कितनी हो सकती है, माइनस डेल्टा बी हो सकती है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन के साथ मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा बी की कितनी हो सकती है, प्लस डेल्टा बी हो सकती है। ये 4 एरर हो गए, 1 2 एंड दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। क्योंकि दोनों क्वांटिटीज इस इक्वेशन में एक साथ है, एक वक्त में दोनों क्वांटिटीज लेंगे, किस क्वांटिटी में कितना एरर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, दैट वी डोंट नो, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है पॉजिटिव साइन में, तो याद रखिए जब भी पॉजिटिव एरर होगा यानी डेल्टा एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एक्स को मैं कितना लिख लूं, पॉजिटिव डेल्टा एक्स, तो पॉजिटिव डेल्टा एक्स मुझे कब मिल सकता है और कितना मिल सकता है, पॉजिटिव डेल्टा एक्स मुझे जब ही मिलेगा जब ए के अंदर पॉजिटिव एरर हो और मैक्सिमम हो, और बी के अंदर भी पॉजिटिव एरर हो और मैक्सिमम हो। यानी प्लस डेल्टा एक्स मुझे कब मिलेगा, मुझे जब मिलेगा जब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी ये दोनों एरर मैक्सिमम भी हो और पॉजिटिव भी हो। और माइनस डेल्टा एक्स मुझे कब मिलेगा, माइनस डेल्टा एक्स मुझे जब मिलेगा जब ये दोनों ए और बी के जो एरर्स हैं वो मैक्सिमम भी हो और नेगेटिव भी हो। ठीक है,
तो वो कब मिलेगा? वो मुझे जब मिलेगा जब ये दोनों का जो सम है वो कैसा हो? मैक्सिमम नेगेटिव हो। सो दीज आर टू लिमिट्स, माइनस डेल्टा ए प्लस बी एंड प्लस डेल्टा ए प्लस बी, दीज आर टू लिमिट्स। तो ये एरर की लिमिट्स हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले नेगेटिव आ रहा है या पहले पॉजिटिव आ रहा है। These are basically two limits of maximum and minimum value of the total absolute error in the said quantity, that is x, which is basically sum of two different quantities having certain errors. Okay? उनके पास certain absolute errors हैं। तो इससे हम एक definition या हम एक thumb rule लिख सकते हैं। वो क्या लिखते हैं? पहले मैं पढ़ता हूं। The maximum absolute error in sum and difference of two quantities is equal to the sum of absolute error in the individual quantities. इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ठीक? थोड़ा सा यहां से हम क्लियर कर देते हैं। इस चीज को आप लिखेंगे the maximum absolute error in sum or difference of two quantities is equal to the sum of absolute errors in individual quantities। तो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एरर्स का आप सम लेंगे, प्रोडक्ट नहीं लेंगे, डिफरेंस नहीं लेंगे, आप सम लेंगे। वो जो सम होगा वो एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। किसका? वो उस क्वांटिटी का जो कि सम होने के बाद आ रही थी। यानी जो आर इक्विवेलेंट निकाले थे हम, आर इक्विवेलेंट, वो बेसिकली क्या हो जाता है, क्योंकि ये 5 और 10 थे तो ये 15 लिखा जाएगा, प्लस माइनस इसके अंदर 0.1 था और इसके अंदर 0.2 था, सॉरी 3 था, तो ये हो जाएगा 0.4 ohms। तो in this way we deal with the sum and the difference of errors। अब हम प्रोडक्ट और डिवीजन का भी देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।